हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 10.2 चल रहा था। 10.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या करना है आपको कि जब आप परपेंडिकुलर बनाओगे, और परपेंडिकुलर भी कहां बनाओगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किस पर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। तो वो बच्चों पास होगा कहां से, सेंटर से। हिंदी में भी समझ लो बच्चों, जब आप लंब बनाते हो वृत्त में, वो भी कहां पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, तो वो कहां से जाएगा, केंद्र से जाएगा। ये आपको बताना है। इसका मतलब ये है कि यहां से जब आप 90 डिग्री बनाते हो तो वो 90 डिग्री जो है ना, वो लाइन यहां से जाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन जानते तो है कि 90 डिग्री यही बनता है। जब बनाएंगे तो लाएंगे कैसे, इसको प्रूफ कैसे करें इसको। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, मतलब पूर्व धारणा वाला विधि अपन यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और पूर्व धारणा में अपन कुछ ना कुछ मानते हो, फिर उसको ही गलत बता देते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे कि जब यहाँ पर अपन परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब लंब बनाएंगे, तो वो ओ से ना गुजर कर एक और पॉइंट मान लेते हैं। जैसे कि ये पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर, जिसको नाम दे देता हूं मैं ओ डैश। ये मैं मान रहा हूं कि जब यहां से मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर जो है बच्चों, वो कहां से जा रहा है, ओ से जा रहा है, मतलब ये 90 बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन को पहले मैं लिख लेता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ लिख लिया है कि जो परपेंडिकुलर है ना, वो कहां से गुजर रहा है, ओ डैश से गुजर रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 90 बनेगा, तो मैं कह सकता हूँ ओ डैश पी और बी जो है वो क्या होगा बच्चों, 90 के बराबर होगा। तो ओ डैश पी और बी बराबर आ गया बच्चों आपके 90 डिग्री की। ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब एक कहानी आप जानते हो। आप क्या जानते हो बच्चों कि कोई आपके पास सर्किल है, मतलब वृत्त, और इस पर ये एक टेंजेंट जा रही है, स्पर्श रेखा, और यहाँ पर ये सेंटर है, मतलब केंद्र है। तो यहाँ पर से जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप मिलाते हो, तो यहाँ पर भी क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब ये है, अपन को पता है कि ओ तो क्या है, सेंटर है, मतलब केंद्र है, और ये टेंजेंट है। तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी इसके हिसाब से अपन के पास क्या आ जाएगा बच्चों, 90 आ जाएगा यहाँ पर, ये इसके हिसाब से। तो ये कहानी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिखूंगा क्या, ओ सर्किल का सेंटर है, ए बी इसकी टेंजेंट है, तो जो रेडियस है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाती है। ये कहानी मैं यहां लिखने वाला हूं। तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि ओ जो है वो सेंटर है। तो ओ सेंटर होगा तो ओपी क्या होगी बच्चों, रेडियस होगी, मतलब त्रिज्या होगी। और ये रेडियस होगी तो ये 90 डिग्री बनाएगी इसके साथ, टेंजेंट के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि ओ पी बी बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं ओ पी और बी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों, दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये ओ डैश पी बी भी 90 के बराबर है, ओ पी भी 90 के बराबर है। तो ये दोनों 90 के बराबर है, तो इनके LHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक बात और सामने आई बच्चों, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हैं यहाँ पर के ओ डैश पी जो है वो बराबर है ओ पी बी के। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई तीसरी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों देखो लेते हैं डायग्राम की मदद। तो आप डायग्राम में देखोगे कि यार यहाँ तो लिखा हुआ है कि ये दोनों जो एंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, आपस में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं। लेकिन जब आप डायग्राम में देखोगे तो आपको ये बराबर नहीं दिखेंगे। ये ओ डैश पी बी जो है ना, ये वाला जो एंगल है ओ डैश से जो आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा है किसके मुकाबले, ओ पी बी के मुकाबले, इस वाले के मुकाबले बड़ा है। तो अपन फिगर की मदद से, इस आकृति की मदद से अपन एक कहानी और लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर, मतलब आकृति से आप कहोगे बच्चों, क्या कहोगे कि ओ डैश पी और बी, ओ डैश पी और बी ये बड़ा है किससे बच्चों, किससे बच्चों, ये बड़ा है ओ पी बी से। किससे बड़ा है बच्चों, ओ पी बी से। तो बच्चों यहां पर देखो, ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, वो है चौथी। अब यहां देखना, आप ध्यान से सुनना, ये दोनों तो क्या बता रहा है, बराबर। इन दोनों को तो क्या बता रहा है, बराबर।
और जब अपन ने डायग्राम में देखा तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, ये वाला रिजल्ट इससे बड़ा आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब ये दोनों में से एक बात ही क्या होगी, सच होगी। और ये बात तभी सच हो सकती है, ये बात तभी सच हो सकती है बच्चों जब क्या हो, ये वाली लाइन ओ डैश पी और ये वाली लाइन ओपी दोनों क्या हो, एक के ऊपर एक हो, मतलब को इनसाइड हो, मतलब समपाती हो बच्चों। तो कह सकते हैं अपन ये वाली लाइन जो है, ये दोनों लाइन जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर होगी, तब जाके ये वाली कंडीशन बन सकती है। और जब ये कंडीशन बच्चों आपके बन जाएगी तो आपने माना था कि जो 90 डिग्री बन रहा है ना वो इस पॉइंट से बन रहा है, तो ये दोनों पॉइंट जब सेम सेम होंगे तो कहने का मतलब सेंटर भी एक ही होगा। और सेंटर एक होगा तो आप कह सकते हैं कि जब यहां से परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है, मतलब लंब बनाया जा रहा है, तो वो कहां से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा, मतलब केंद्र से गुजरता है। तो बस आपको कहानी लिखना है जो मैंने बोला है। क्या लिखेंगे बच्चों, अपन इतना सा लिखेंगे कि ये वाली इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन ओ डैश पी और ओपी क्या हो, को इनसाइड हो, मतलब समपाती हो। तो ये जिसी कोइंसाइड होगी बच्चों तो परपेंडिकुलर आपके पास एक ही रहेगा और वो कहां से गुजरता हुआ दिखेगा, सेंटर से गुजरता हुआ दिखेगा। ये आपको बस लिखना है। तो बच्चों यहां पर बात लिख देते हैं अपन अपनी। तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन थर्ड मतलब ये वाली रिजल्ट तभी पॉसिबल है बच्चों जब ओ डैश पी और ओपी, ओ डैश पी और ओपी दोनों के दोनों क्या हो, को इनसाइड हो, मतलब समपाती हो। अब जब दोनों समपाती होंगे, को इनसाइड होंगे बच्चों, तो लाइन एक ही जगह से जाती हुई दिखेगी। तो लास्ट में लिख देंगे अपन हैंस जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो कहां से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा, मतलब जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से गुजरता है बच्चों। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का नाम है ए। वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। कौन, एक पॉइंट ए। और इस पॉइंट ए से क्या बनाया गया है, एक टेंजेंट बनाया गया, मतलब स्पर्श रेखा। और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आप लैंग्वेज देख लेना। तो इसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि बच्चों आपके पास ये एक सर्किल है, अब इसका एक सेंटर लेना पड़ेगा, मतलब केंद्र, ये मैंने ले लिया ओ। अब आपको यहां से क्या करना है, एक पॉइंट लेना है बच्चों, पॉइंट का नाम है ए। और ये पॉइंट जो है वो सेंटर से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये पॉइंट ले लिया और ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब यहां से इस पे टेंजेंट बनाना है, मतलब स्पर्श रेखा। आप ऊपर बनाओ नीचे बनाओ आपकी मर्जी। तो ये देखो बच्चों मैंने एक टेंजेंट यहां बना ली, ये लो एक टेंजेंट बना ली है, ठीक है। अब टेंजेंट बच्चों कहीं ना कहीं तो कट करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, स्पर्श बिंदु। इसको नाम में दे देता हूं पी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई आ रही है बच्चों वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बच्चों रेडियस निकालना है, तो रेडियस यही तो होगी, ये रेडियस होती है, मतलब त्रिज्या, ये आपको निकालना है। तो आपको पता है बच्चों कि यार ये तो टेंजेंट है, ये रेडियस है, दोनों कितना बनाएगी, 90 बनाएगी। तो सबसे पहले कहानी यही लिखते हैं अपन कि जो रेडियस है मतलब त्रिज्या वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है, किस पर बच्चों, टेंजेंट पर, मतलब स्पर्श रेखा पर। इतना सा लिख दो बस काफी, जिससे आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ये एंगल आपका क्या है, एपीओ या ओपीए, जो आपकी मर्जी हो लिख सकते हो। तो एपीओ यहां लिख देते हैं, कितना, 90। अब आपको पता है बच्चों यहाँ 90 आ गया और ट्राइंगल अलग है और आपको दो साइड और पता है, दो भुजाएं और एक गायब है। तो अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस का। तो बच्चों यहां पर अपन पाइथागोरस लगा देते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वालों क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी वालों क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो रिजल्ट होता है ना, ये 90 के सामने होता है, और 90 के सामने आप देख सकते हो क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ आप लिख देंगे 5, और इन पे क्या लगा हुआ है देख सकते हो, स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी लो आप, चाहे इसको बेस ले लो चाहे इसको बेस ले लो, या फिर इसको परपेंडिकुलर ले लो या इसको परपेंडिकुलर, किसी को भी ले सकते हो, बस 90 के सामने वाले को फिक्स रखना है।
वो है कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आप बेस 4 को ले लेते हैं, मतलब जो आधार है वो अपन 4 ले लेते हैं। तो फिर जो बचा रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर। बचा के रह गया आपके पास ओपी बचा रह गया। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 25 और 4 का 16 और प्लस में आपके पास चल रहा है ओपी का स्क्वायर। 16 इधर आया तो माइनस हो जाएगा बच्चों, और माइनस करोगे तो आपको पता है क्या मिलना है, यहाँ मिलना है 9 और बराबर में ओपी का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और बराबर में ओपी बचा रह जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर अब हट चुका है, इधर आके रूट बन चुका है। और ये 9 जो है वो 3 का रूट होता है बच्चों। तो आपके ओपी जो है वो कितना मिल चुका है 3, और किस में दे रखा था रिजल्ट सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी सेंटीमीटर लगेगा और ये आपका आंसर है बच्चों। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ देख सकते हैं आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे रखे, मतलब सकेंद्रीय वृत्त आपको दे रखे। तो पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है। तो बच्चों ए से सर्किल, अब कितने, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, मतलब 2 से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको इतने सर्किल लेना है और कैसे बनाना है उनको, तो उनको बनाना है आपको एक ही सेंटर से। तो ए से 2 सर्किल या 2 से ज्यादा सर्किल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। मतलब एक सेंटर पे बनाया, फिर थोड़ा और कंपास को ओपन करके और बड़ा बना दिया, फिर और बड़ा करके बना दिया, तो एक ही जगह पर कंपास को रख के बनाए गए सर्किल क्या कहलाते हैं, कंसेंट्रिक कहलाते हैं, मतलब सकेंद्रीय वृत्त आपके कहलाते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर ओनली 2 कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे, 2 सकेंद्रीय वृत्त दे रखे, तो उन्हें बनाते हैं सबसे पहले। तो पहला तो ये हो चुका है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप, और एक और बना लेते हैं, ये लो एक और मैंने यहाँ बना लिया। ये आपके पास 2 सर्किल आ चुके हैं। ठीक है, अब इनका सेंटर एक ही होगा, तो ये सेंटर में मान लेता हूं ये क्या है, ओ है। और अब इनकी रेडियस दे रखी है, मतलब त्रिज्या, एक तो 5 है और एक 3 है। इसका यूज बाद में करेंगे अभी। ठीक है, अब आपको देखो निकालना क्या है, आपको लेंथ निकालना है, मतलब लंबाई। अब किसकी निकालना है बच्चों, कॉर्ड की। कॉर्ड किसको बोलते हैं, जीवा। अब जीवा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है। तो सर्किल के सेंटर को छोड़कर कहीं से भी लाइन जाए, वो क्या, और सर्किल को क्या करे, 2 टुकड़ों में तोड़े, वो लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, मतलब जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको बच्चों कोड बनाना है, क्या बनाना है, कोड, वो भी किसमें, बड़े सर्किल में। तो बड़े सर्किल में आपको कोड बनाना है, और इस तरह से बनाना है बच्चों कि वो छोटे वाले सर्किल को स्पर्श करती है, मतलब टच करती है। तो जैसे कि यहां से मैं ऐसे बना सकता हूं, ये यहाँ पर टच करके निकाल देता हूं एक लाइन, ये टच करती हुई जा रही है बच्चों, और इसके अलावा टच तो कर ही रही है, इसके अलावा बड़े वाले सर्किल के 2 टुकड़े भी कर रही है, एक ये और एक ये बड़ा वाला टुकड़ा, देख सकते हैं। तो ये कोड होगी बच्चों, जिसको मैं मान लेता हूं क्या है, ए बी, और ये कहीं ना कहीं टच भी कर रही है, इसको नाम दे देते हैं अपन पी, और ये छोटे वाले को टच कर रही है और बड़े वाले के लिए कोड कहलाएगी। ठीक है, तो अपन को इस ए बी की लंबाई को क्या करना है बच्चों, निकालना है। क्या करना है, ए बी की लंबाई को आपको निकालना है। अब देखो जो वैल्यू दे रखी थी उसको रखते हैं। तो सबसे पहले तो छोटे वाले की रेडियस 3 थी, तो बच्चों ये छोटा वाला अंदर अंदर है, तो इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ। तो ये कितना होगा बच्चों, 3 होगा। ठीक है, कितना होगा, 3। अब यहाँ पर बड़े वाले की भी बात करते हैं, तो बड़े वाले पे ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, देखो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसको मैं इससे मिला देता हूँ, ये आपके पास बड़ा रेडियस बन जाएगा, और एक उधर भी मिला देता हूँ, जिससे ये भी बड़ा रेडियस आपके पास बन जाएगा। इस बड़े वाली रेडियस की वैल्यू क्या थी, तो वो थी 5, तो यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर आप लगा लेना आपके मन से। तो ये डायग्राम अपना क्या हुआ, कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आपको इस ए बी को निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं अपन, इस ए बी को निकालने के लिए मैं ए पी और बीपी को निकाल लूं और फिर इन्हें प्लस कर लूं। ए पी और बीपी को निकाल के इन्हें प्लस कर दूंगा तो पूरा ए बी मिलेगा ना। तो ए बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए पी और बीपी को प्लस कर लेंगे, जिससे आपको पूरा ए बी मिल जाएगा। अब ए पी और बीपी कैसे निकालेंगे, तो आपको सीधा सा एक बात पता है, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था भी, कि रेडियस मतलब त्रिज्या वो 90 डिग्री बनाती है, मतलब लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, किस पर, टेंजेंट पर, मतलब स्पर्श रेखा पर। तो मतलब ये है कि यहाँ 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। जैसे 90 बना तो पाइथागोरस आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बच्चों, पाइथागोरस। तो यहाँ पाइथागोरस लगाते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से आपको भी जस्ट बताया मैंने फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हिंदी में बोलेंगे बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये जो होता है ये 90 के सामने होता है, और 90 के सामने आप देख सकते हो क्या दिख रहा है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे और इस 5 का स्क्वायर कर देंगे। बेस आप किसी को भी ले सकते हो, मैंने बताया था आधार, तो यहाँ मैं बेस इसको ले लेता हूँ। इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है सिर्फ, है ना, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, तो यहाँ पर बेस में 3 को ले सकता हूँ, तो ये 3 आ गया बच्चों। और बचा हुआ आपके पास परपेंडिकुलर होगा मतलब लंब, तो बचा हुआ आपके पास एपी रह गया। एपी आपके पास लंब का काम करेगा मतलब परपेंडिकुलर का। 5 का स्क्वायर 25 होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एपी का स्क्वायर एपी स्क्वायर। ये 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे बच्चों आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा 16, और यहाँ बच रहा है आपके पास एपी का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखोगे बच्चों ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, ये लो रूट लग चुका है, और यहाँ पर सिर्फ एपी बचा रह गया। 16 जो है वो 4 का रूट होता है, और ये आपके पास एपी आ चुका है। तो एपी बराबर आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया। अब एपी आ गया ना बच्चों, एपी कितना आ गया 4, तो इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें भी 3 और 5 ही आ रहा है, तो ये भी कितना निकलेगा इसी की तरह 4 निकलेगा। तो यहाँ पर आप अब पाइथागोरस मत लगाना, बस लाइन लिख देना सिमिलरली। इसी प्रकार आप किसको निकाल सकते हो, बीपी को निकाल सकते हो, और बीपी भी कितना आएगा बच्चों 4 ही आएगा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख देना। अब एपी भी मिल गया, बीपी भी मिल गया, निकालना क्या था एबी को, तो बच्चों चलो एबी को निकालते। एबी किसके बराबर था, एपी प्लस बीपी के। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं एपी कितना है 4 है, और बीपी भी कितना है 4 है, दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों 8 आएगा, और यहाँ सेंटीमीटर लगा देना, और यही आपका आंसर है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।